यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन 2024 लोकसभा के सेटबैक के बाद बीजेपी अभी से 2027 की बिसात बिछा रही है। 2027 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। अलग अलग जातियों के महापुरुषों से जुड़े काम से, विकास कार्यों से, उनकी प्रतिमाओं से, योजनाओं से उन वोटर्स को साधने की कवायद बीजेपी और एनडीए की सरकार यूपी में कर रही है। और इसी सिलसिले में महाराजा सुहेलदेव राजभर का भी नाम जुड़ गया है। सीएम योगी बहराइच दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की और सुहेलदेव स्मारक का शुभारंभ किया। इस खबर में 3 बातों को समझेंगे। पहला, राजा सुहेलदेव कौन थे, उनका इतिहास क्या है। दूसरा, बहराइच गाजी मेले का विवाद क्या था और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राजभर वोटों का गणित भी आपको बताएंगे, क्यों अहम है राजभर वोटर। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की जानकारी समझते हैं। बहराइच में कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा, ये पार्टी जिन्ना का महिमा मंडन करती है। ये लोग सरदार पटेल का महिमा मंडन नहीं करते हैं। हमने गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को बंद किया। इतिहास में जिन्हें भुलाया गया, हम उनका गौरव वापस लाएंगे। सीएम योगी ने इस बात पर जोर देते हुए महाराजा सुहेलदेव का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है। प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। दूसरी तरफ एसबीएसपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के योगदान का जिक्र किया। यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राजभर ने बताया कि प्राचीन काल में आक्रांता सलार गाजी ने देश पर कब्जा करने की नीयत से बहराइच कूच किया था। तब राजा सुहेलदेव ने आसपास के राजाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और सलार गाजी को चित्तौरा झील के किनारे हरा दिया था। काबुल से चला सैयद सलार मसूद गाजी, देश को लूटते हुए, मठ मंदिरों को, देश की संपत्ति को लूटते हुए, जब भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए जब बहराइच की तरफ बढ़ा, उसके पराक्रम को कोई रोकने की साहस किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अपनी तलवार उठा करके आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद यही नानपारा मैदान बहराइच में है और नानपारा मैदान में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद मसूद गाजी को यही कुटला नदी के किनारे मार डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। राजा सुहेलदेव ने 20-25 हजार सैनिकों से 1.5 लाख सैनिकों वाले सलार गाजी मसूद को हराया। हमने गाजी के नाम पर लगने वाला मेला बंद कराया। मेला महाराजा सुहेलदेव के नाम पर होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। तो महाराजा सुहेलदेव कौन थे समझिए। राजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के शासक थे और साल 1034 में गजनवी का सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी उसे युद्ध में हराया। न सिर्फ हराया, उससे पहले किस राजाओं का गठबंधन बनाया और बहराइच में यह युद्ध लड़ा गया। युद्ध चित्तौरा झील के किनारे हुआ, नानपारा में, जहां मसूद की सेना पूरी तरह से खत्म हुई और महाराजा सुहेलदेव ने मसूद को भी मार गिराया। महाराजा सुहेलदेव को हिंदू नायक के रूप में देखा जाता है जो संस्कृति के रक्षक थे और उनके सम्मान में बहराइच में स्मारक बने, मंदिर बनाए गए, उनकी प्रतिमा का भी लोकार्पण हुआ। लेकिन यहां से कि मेला विवाद जो है वो हाल फिलहाल में सुर्खियों में आया था।
बहराइच का मेला विवाद क्या है, सुहेलदेव राजभर से महाराज से इसका कनेक्शन क्या है, ये समझिए। दरअसल इसी सलार गाजी की दरगाह बनी थी जहां वो मारा गया था और यहां जेठ मेला लगता था। 2025 में ये मेला विवादों में आया क्योंकि मई जून में लगने वाले मेले को प्रशासन ने रद्द कर दिया। हर साल 500 साल से लगभग ये मेला लग रहा था, इसे रद्द किया गया। प्रशासन ने कहा कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, इस वजह से इस पर अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदू संगठनों ने इससे पहले गाजी को विदेशी आक्रांता बताया था, मेले पर रोक लगाने की मांग की थी। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा ने इसे सांस्कृतिक अपमान भी करार दिया। कहा जो विदेशी आक्रांता था उसके नाम पर मेला क्यों लगेगा। लेकिन मेला कमेटी ने इस फैसले के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव के नाम पर अब पहली बार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया कि मसूद गाजी का मेला बंद हुआ है, अब महाराजा सुहेलदेव का यहां पर मेला लगेगा। लेकिन इतनी बिसात क्यों बिछ रही है, इतना गुणागणित क्यों हो रहा है, ये समझिए। उत्तर प्रदेश में राजभर वोट बेहद अहम है। वो राजभर वोट जो ओपी राजभर के साथ कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर वोट बेहद अहम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर आबादी करीब 3% है, लेकिन ये 3% जब पूर्वांचल में हम पहुंचते हैं, पूर्वांचल के कई जिलों में 12 से 22% तक सीटों पर, लोकसभा सीटों पर राजभर हैं। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही जैसे लोकसभा क्षेत्र जो हैं, वहां ये बेहद अहम है। और करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं यूपी की जहां इन राजभर वोटर्स का प्रभाव है। ओपी राजभर की बात करें, बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने। 2022 का विधानसभा चुनाव ओपी राजभर ने लेकिन बीजेपी से अलग होकर, एनडीए से खुद को अलग करके समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा। पूर्वांचल में बीजेपी को इसका नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन ओपी राजभर 2024 में फिर से एनडीए में वापस आए और अब बीजेपी 2027 की तैयारी में भी आगे बढ़ रही है। राजभर भी उसमें अपना किरदार निभा रहे हैं, रोल निभा रहे हैं। सीएम योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा इन राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहते हुए धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा करने वाले महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम को भुला दिया और विदेशी आक्रांता को महिमा मंडित किया करते थे। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया पिछली सरकारों पर कि ये सब तुष्टीकरण की नीति के तहत किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कैसे प्रतिमा स्थापना करने के साथ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया। महाराजा सुहेलदेव पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की योजना भी शुरू की गई, योगी ने जिक्र किया। आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने, राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा, एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी का इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन महाराजा सुहेलदेव को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। क्यों महाराजा सुहेलदेव को यह सम्मान पहले नहीं मिला, यह सवाल पूछा उन्होंने। और फिर जवाब दिया कि लोगों को वोट बैंक की चिंता थी, साथ ही महापुरुषों का नाम रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए। ये आरोप भी योगी आदित्यनाथ ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर लगाया।